वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका बीकॉम पार्ट 1 का जो बुक है फिनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर SM शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं क्वेश्चन क्या किया हूँ लिया हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। और एक बात, इस क्वेश्चन में पूरा क्या है, इंटायर इन्फॉर्मेशन है, मतलब जर्नल entries in the books of purchaser, journal entries in the books of vendors, necessary accounts in the books of purchaser, necessary accounts in the books of vendor, यानी पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशंस इस आपका क्वेश्चन में मुझे बनाना है। इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम क्या होगा आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया से देख लिए तो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपको क्वेश्चंस को समझना। देखिए क्वेश्चन को समझना अति आवश्यक होता है। मैं बार बार बोलता हूं, स्टूडेंट्स लोग क्या करता है, जल्दी क्वेश्चंस पढ़ता है, सॉल्व करना स्टार्ट करता है, कुछ उनसे क्या होता है, गलती हो जाता है। तो पहला आपका उद्देश्य ये होगा कि क्वेश्चन को अच्छे ढंग से क्या करें, समझे। जैसे कोई डॉक्टर है, राइट, पेशेंट का इलाज करना चाहता है, तो पहले पेशेंट का बीमारी को रिकॉग्नाइज करेगा, फाइंड आउट करेगा, जानेगा, तब तो उस बीमारी का इलाज कर पाएगा, राइट। तो आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे तभी तो उसका इलाज कर पाएंगे, नहीं तो आपका होगा क्या, प्रॉब्लम रहेगा हार्ट का, किडनी का, दवा देगा तो कभी पेशेंट सही हो पाएगा नहीं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं आमतौर पे, तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट की बीमारी को ही नहीं समझ पाते हैं कि इसको बीमारी है क्या, तो इलाज कैसे होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पहले क्या करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, समझिए कि आपका 50 से 60% काम हो गया। बस उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, काम करते चले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 1 अप्रैल 2013 द कोलरिक कंपनी परचेस्ड अ वैगन ऑन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बोलता क्या है कि कोलरिक कंपनी क्या हो गया आपका, परचेजर, खरीदने वाला। कोलरिक कंपनी कौन हो गया आपका, परचेजर। और वो क्या परचेज किया पता है, एक आपका वैगन। ध्यान से, जैसे फर्स्ट टाइम जैसे ही कोई स्टूडेंट्स वैगन के बारे में सुनता है उसके दिमाग में आता है बैगन, राइट। बैगन है क्या, बैगन नहीं है, वैगन है, ठीक है। वैगन क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोयला को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक तरह का ट्रॉली होता है, एक तरह का क्या होता है, ट्रॉली। देखिए यहाँ पे पिक्चर आ रहा होगा, ठीक है। तो वैगन क्या होता है, कोयला को, कोयले कंपनी है ना, तो आपका कोयला को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो ट्रॉली होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैगन, राइट। दूसरे शब्दों में समझ जाइए, जैसे मान लेते हैं ट्रक है, क्या है, ट्रक को मान लेते हैं कि ट्रक क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह कोयला ले जाने के लिए जो ट्रक का यूज किया जाता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, वैगन, ठीक है। तो वैगन आप समझ गए होंगे, ट्रॉली होता है, इसके द्वारा कोयला को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए कि एक तरह का क्या है, वो ट्रक है जिससे कोयला एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। बैगन नहीं है, वैगन है, ठीक है जी। तो आप समझ गए कि वैगन है। उसके बाद बोलता क्या है आपका, तो यहाँ पे जो वैगन है आपका क्या है, एसेट्स है। ये वैगन क्या है, एसेट्स है। और कोलरिक कंपनी क्या है आपका, परचेजर, ठीक है। फिर बोलता है द कैश प्राइस ऑफ द वैगन 745। और जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस किसे कहते हैं आपका, इसी को हम लोग साइनिंग अमाउंट भी बोलते हैं। परचेजर अपने बुक्स में क्या क्या इंट्रीज करता है, वेंडर अपने बुक्स में क्या क्या इंट्रीज करता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिप्रिसिएशन निकालने का जो 2 मेथड्स है आपका, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके द्वारा फिक्स एसेट्स का पे डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। ये तमाम तरह का वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। नहीं देखा है जाके देख लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कैश प्राइस कितना है, 745। अब कैश प्राइस किसे कहते हैं मैं बताता हूं, ऐसे इसका वीडियोस क्या अवेलेबल है। जिस प्राइस पे कैश देके आपको एसेट्स मिल जाए, जिस प्राइस पे कैश देके आपको एसेट्स मिल जाए उस प्राइस को कौन सा प्राइस बोलते हैं हम लोग, कैश प्राइस, ठीक है। उसका बोलता क्या है, एंड 200 रुपया वॉज टू बी पेड ऑन साइनिंग फॉर एग्रीमेंट। देखिए आपका 745 क्या है, वैगन का कैश प्राइस है और आपका साइनिंग अमाउंट कितना है, 200। अब
बोलेंगे साइनिंग अमाउंट किसे कहते हैं? देखिए जब आप क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट पे जब कोई आप असेट्स परचेस करते हैं तो आपको बहुत सारा साइन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स पेपर पे बहुत सारा साइन करना पड़ता है ना। तो साइन करने समय, एग्रीमेंट पे साइन करने समय परचेजर द्वारा वेंडर को जो पैसा दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनिंग अमाउंट, ठीक है। और साइनिंग अमाउंट को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट किसे कहते हैं? असेट्स परचेस करने के समय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे एट ए टाइम कुछ ना कुछ तो पैसा देते हैं ना आपका वेंडर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनिंग अमाउंट। तो साइनिंग अमाउंट कितना हो गया आपका? 200। उसके बाद बोलता है एंड बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 इच एट द एंड ऑफ इच ईयर। देखिए ध्यान से, आपका 745 का क्या था? असेट्स का कैश प्राइस था। 200 रुपया क्या किया आपका? डाउन पेमेंट दिया, साइनिंग अमाउंट दिया। और 200 का ही 3 इंस्टॉलमेंट है। 200 का कितना इंस्टॉलमेंट्स है? 3। तो 200 गुना 3 600, राइट। और 600 और 200 क्या हुआ? डाउन पेमेंट। अरे टोटल पैसा कितना दे दिया? 800। कितना? 800। और असेट्स है कितने का? 745। जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो किस इसका दिया? इंटरेस्ट का। किस इसका? इंटरेस्ट का। तो टोटल कितना हो गया? 200 और 200 का 3, तो 600, 200, 800 और 745। तो 800 में 745 लेस कर देंगे तो फाइनली जो 55 रुपया आएगा, 55 रुपीज, वो मेरा क्या है? टोटल इंटरेस्ट का पैसा है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट चार्ज एट 5% पर एनम बाय द वैगन कंपनी। देखिए ये जो वैगन कंपनी है ना, ये कौन है? मेरा वेंडर। कौन है? वेंडर, विक्रेता। तो वैगन कंपनी द्वारा आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया गया है? 5%, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है द कोल्ड्रिक कंपनी राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% एनुअली ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, सब क्या है? आपका एक ही है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से या आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, वीडियो क्या है अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम प्लेलिस्ट में, आप जाके क्या करेंगे देख सकते हैं। उसके बाद बोलता है क्या है? बैलेंस ऑफ द कैश वैल्यू। मेक, देखिए क्या क्या इसमें करना, सब कुछ करना है। बोलता है क्या? मेक द एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कोल्ड्रिक कंपनी एंड आल्सो क्या बोलता है? वैगन कंपनी। यानी परचेजर के बुक्स में पूरा जर्नल एंट्रीज कीजिए, साथ में नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए, राइट। और वेंडर के बुक्स में भी आप जर्नल एंट्रीज कीजिए और पूरा क्या करें? नेसेसरी अकाउंट्स बनाएं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा क्या है? लॉन्ग क्या है आपका क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा क्या होगा? टाइम लगेगा। पूरा पेशेंस के साथ क्या करेंगे आप इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट तो फाइंड आउट हो गया, कैसे? देख लीजिए टोटल पैसा दिया 800 और 745 का क्या किया? वो लिया क्या? कैश प्राइस। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 55। देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अगर हम निकालें और कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिख के करेंगे? वर्किंग नोट्स। क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें टोटल इंटरेस्ट का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? देख लीजिए टोटल जो इंटरेस्ट होगा, टोटल मैंने कितना दिया? 200 रुपया दिया डाउन पेमेंट और 200 का 3 इंस्टॉलमेंट, 200 का 3 इंस्टॉलमेंट 600 और 200 डाउन पेमेंट, टोटल कितना हो गया? 800। तो आपने टोटल दिया कितना? 800 और आपने असेट्स कितना का मात्र लिया? 745, राइट। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया किस इसका? 55 रुपया, ये किस इसका है? आपका टोटल इंटरेस्ट। किसका? टोटल इंटरेस्ट। तो ये टोटल इंटरेस्ट तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 55 रुपया तो 3 इंस्टॉलमेंट का है ना। 55 रुपया क्या है? टोटल इंटरेस्ट, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट का। तो इसी में हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, तीसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है। और पहला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा, दूसरा, तीसरा, तीनों को जब जोड़ेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट तो फाइनली कितना आएगा? 55। तो ये तो टोटल दिया हुआ है ना, हमको इंडिविजुअल निकालना है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है।
बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा, ड्रिल मशीन चल रहा है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, साउंड को एडजस्ट कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो कैसे होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कैश प्राइस का कॉलम बना लेंगे, फिर किस इसका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, फिर किस इसका इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, सब कुछ पता हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश प्राइस कितना देख लीजिए, 745। कितना है, 745। तो हम लोग लिख दिए कितना, 745। अब सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है, साइनिंग अमाउंट है तो कैश प्राइस में तुरंत उसको क्या करेंगे, लेस। क्या करेंगे, लेस। तो देखिए यहाँ पे है ना, साइनिंग अमाउंट का डाउन पेमेंट कितना, 200। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 200 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो कितना आएगा, 545, राइट। 745 में 200 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 545। ध्यान से, असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एक बार फिर से, असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो 745 पे नहीं निकलेगा, कितना पे निकलेगा, 545 पे। क्यों, क्योंकि 745 का लिया, ठीक है, 200 तो तुरंत दे दिया ना, तो असेट्स के लिए कितना पैसा देना बाकी है, 545। तो एक बार फिर से, असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। अगर मान लेते डाउन पेमेंट नहीं रहता तो कितना पे निकलता, 745 पे। कितना पे, 745 पे, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे क्या, 545, राइट। और कितना परसेंट बोलता है, देख लीजिए आपका 5%। इंटरेस्ट कितना आपका, 5%। तो 5 लिख देते हैं, राइट। देखिए मैं आपको सब कुछ क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले कितना हो गया आपका, 545 का कितना, 5% ना, तो आपका कितना है, आपका 27 रुपया 25 पैसा, राइट। 27 रुपया 25 पैसा। इसको अप्रॉक्स में डाल देते हैं, किस में डाल दें, अप्रॉक्स में। तो कितना हो जाएगा आपका, 27 रुपया। कितना, 27 रुपया। अगर आप ये भी नहीं जानते हैं अप्रोक्सीमेशन का रूल, तो देखिए डिसिमल प्लेसेस के बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 या 0 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 का 7 रहेगा। तो देखिए पॉइंट के बाद मतलब डिसिमल के बाद कितना है, 2 है ना, इसमें कोई भी काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, +1 बढ़ा देते हैं, मतलब 7 की जगह कितना कर देते हैं, 8, ठीक है जी। तो आप अप्रोक्सीमेशन का रूल आप समझ गए। तो पहला साल का जो पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना हुआ, 27 रुपया, ठीक है। अब देखिए आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इंस्टॉलमेंट 200 हुआ, 200 में 27 रुपया किस इसका शामिल है, किस इसका शामिल है, इंटरेस्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 200 में क्या करेंगे, 27 रुपया लेस कर देंगे, तो कितना आएगा, 173। कितना आएगा, 173, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो 200 रुपया किस इसका है, ये इंस्टॉलमेंट का हो गया, राइट। ये किस इसका हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, और ये किस इसका हो गया, असेट्स का। ये किस का हो गया, असेट्स, यानी किस का हो गया, आपका वैगन का, ठीक है। तो ये आपका 173 रुपया आपने वैगन के लिए दिया, 27 रुपया इंटरेस्ट के लिए दिया, तो टोटल कितना इंस्टॉलमेंट हो गया, 200। और एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, इंस्टॉलमेंट में असेट्स का पैसा और साथ में इंटरेस्ट का पैसा दोनों रहेगा। कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर है उसमें असेट्स का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा दोनों साथ आपका रह के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में सिर्फ असेट्स का पैसा रहे या इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा रहे, ऐसा जनरली नहीं होता है। आपका अगर 200 रुपया है ना, इसमें आपका असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल है, याद रखिएगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर कितना लेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे 173। कितना, 173। आप क्वेश्चन करेंगे सर 173 क्यों लेस करेंगे, ध्यान से। आपका 545 में 173 लेस इसलिए होगा क्योंकि असेट्स के लिए जितना दिया है उतना ही लेस होगा। 200 रुपया दिया, ठीक है, 27 रुपया तो इंटरेस्ट का है ना, तो वो लेस नहीं होगा। असेट्स के लिए कितना दिया, वैगन के लिए कितना दिया, 173, तो जितना असेट्स के लिए देगा उतना ही लेस कीजिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं हम लोग, 545 में लेस करते हैं। 545 में कितना लेस करें, 173, ठीक है। तो कितना आएगा, 372। कितना आएगा आपका, 372, ठीक है। अब हम लोग 372 असेट्स के लिए अब कितना देना बाकी है, 372। तो 372 पे क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
तो 372 का कितना 5% हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया आपका 18.6, क्या हुआ 18.6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या होगा। देखिए अगर 100 रुपया में 100 रुपया को 3 लोग के बीच बांटेंगे तो आपका तीनों को इक्वल नहीं मिलेगा। 100 रुपया को अगर आपके पास 100 रुपया है उसको 3 लोग में बांटेंगे तो सभी को इक्वल नहीं मिलेगा। एक आपका पॉइंट कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, 33 33 34 होगा, 33 33 34 होगा, 33 33 33 नहीं हो सकता है। तो 100 रुपया को 3 लोगों में इक्वल बांटा नहीं जा सकता है। एक व्यक्ति को पॉइंट डिसिमल में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी 3 इंस्टॉलमेंट है, राइट। और यहाँ पर भी अगर हम इसको आपका बांटेंगे तो इक्वल ही बटेगा। तो यहाँ पे प्रॉक्स ऐसे तो हमको 19 लेना चाहिए, अगर 6 है तो 19, लेकिन इक्वल नहीं बटेगा तो हम लोग कितना लिखेंगे 18, कितना लिखेंगे 18। अगर 6 है तो हमको 19 लिखना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन 100 रुपया को 3 लोग को तो नहीं बटेगा, एक को आपको देना जरूरी है, एक को थोड़ा ज़्यादा आपको देना जरूरी है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 18 ही क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 18। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 200 में कितना घटा देंगे आपका 18, 200 में कितना घटा देंगे 18, तो आपका 200 में कितना घट जाएगा आपका 18, तो कितना आएगा आपका 182, कितना आएगा 182, ठीक है। तो आपको पता है ना ये किस चीज़ का हो गया आपका, मैं लिख ही देता हूँ, ये किस चीज़ का हो गया आपका, ये किस चीज़ का हो गया आपका इंस्टॉलमेंट का, राइट। एक किस चीज़ का हो गया इंटरेस्ट का, और एक किस चीज़ का हो गया वैगन का, किसका वैगन का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा घटेगा आप ही बताइए, 218 182 कितना घटेगा 182, ठीक है। जितना असेट्स के लिए पैसा दिया उतना ही क्या होगा आपका लेस होगा। तो चलिए इसको भी क्या करें हम लोग लेस कर देते हैं। तो आपका 372 में कितना घटा दें 372 में कितना घटा दें 182, तो कितना आया 190, कितना आया 190। अब ध्यान सुनिए यहीं पे स्टूडेंट्स लोग गलती करता है, वो 190 है ना तो जैसे ऊपर से निकाल रहा है ना उसी तरीका से निकाल देता है, 190 का 5 इस तरह से निकाल देता है ना, गलत हो जाएगा याद रखिए, ऐसा नहीं होगा। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा, ध्यान से पहले ये बताइए क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि टोटल हमने दिया कितना 800 और मेरा कैश प्राइस कितना है 745, यानी टोटल कितना दिया 800 और कैश प्राइस कितना 745, यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। अब ध्यान से जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तब लास्ट वाला निकालेंगे ना इंटरेस्ट, तो लेस करके क्या करके लेस करके, जैसे लेस करके कैसे देखिए आपका ये किसका असेट्स है ना असेट्स, तो आपका इंस्टॉलमेंट कितने का है 200, इंस्टॉलमेंट कितने का है 200 में कितना घटा देंगे 190, तो बचेगा कितना 10, कितना बचेगा 10, 200 इंस्टॉलमेंट, 200 में 190 किस का है असेट्स का, तो 200 में 190 घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वही ना होगा मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है लास्ट वाला जब निकालते हैं तो लेस करके, और जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहता है तो जैसे निकालने ना 190 का 5 करके क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। जब शामिल नहीं रहेगा तब आने वाले क्वेश्चन में वो भी मिलेगा, या उसका भी वीडियोस क्या क्या मैंने बनाया है, क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहता है, थंबनेल देख के क्या कर सकते हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब देखिए आपका थर्ड ईयर का कितना हो गया 10 रुपया, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 200 है राइट, 200 में कितना लेस करेंगे 10, 200 में कितना लेस करेंगे 10, तो फाइनली कितना आएगा आपका 190, ठीक है। अब बताइए 200 इंस्टॉलमेंट का, 10 रुपया इंटरेस्ट का और 190 किसका वैगन का असेट्स का, तो यहाँ पे 190 क्या करेंगे लेस करेंगे। अब बताइए आपका वैगन के लिए कुछ भी देना बाकी है नहीं, तो जब वैगन के लिए असेट्स के लिए कुछ भी देना बाकी है ही नहीं तो अब आपका इंटरेस्ट निकाला नहीं जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ पहला साल का जो इंटरेस्ट कितना हो गया 27 रुपया, दूसरा साल का
मतलब दूसरा इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना हो गया 18 रुपया, और तीसरा का कितना हो गया आपका 10। ठीक है, अगर 27, 18, 10 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया मैंने आपको बता दिया। अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये आप समझ गए। अब हम आपको क्या करेंगे सेकंड वाला में, अब हम आपको क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन निकाल के बताएंगे। क्या निकाल के बताएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह का कमी है ना, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं आप लोग। अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आपको डिप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्या होगा लंबा बनेगा। क्यों, क्योंकि सारा इसमें कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप सीख गए, समझिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का आपका 70 से 80% कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निकालेंगे क्या डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन। ठीक है जी, क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। चलिए पहला साल का डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आपका कितना है कैश प्राइस 745। राइट, 745 का कितना परसेंट बता रहा है, देखिए आपका कितना 10% है ना, तो आपका 10% है जी। तो हम लोग 745 का 10% निकालें, कितना आएगा 74.5। कितना आएगा 74.5। अगर इसको हम लोग अप्रॉक्स में ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं अप्रॉक्स में ले लेते हैं ना, क्या करते हैं अप्रॉक्स में लेंगे तो 5 है, तो आपका 4 की जगह कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो गया 75। अप्रॉक्सीमेशन का ही रूल बोलता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए 18 की जगह 19 नहीं लिखें, क्योंकि 100 रुपया को 3 लोग में इक्वल बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट था, तो एक जगह का ही हमको सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें घटा के इसमें क्या किए बढ़ा दिए थे। अब देखिए ये हो गया आपका, और कौन सा मेथड है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब सेकंड वाला कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको रिटर्न डाउन, क्या निकालना पड़ेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आपका कितना हुआ 745। राइट, 745 में कितना आपका लेस हो गया 75। कितना 75 है ना, तो हम लोग क्या किए हैं आपका देख लीजिए, 745 में कितना घटा दिए 75। ठीक है, तो कितना है 670। कितना है 670। ठीक है, तो आपका 670। अब जब सेकेंड ईयर निकलेगा तो कितना पे 670 पे डिप्रिसिएशन ऑफ कौन सा सेकेंड ईयर, कौन सा सेकेंड ईयर। तो डिप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा 670 पे निकलेगा। याद रखिएगा डिप्रिसिएशन काटने के बाद, अगर आपका फिक्स मेथड रहता ना तो आपका 745 पे निकलते चला जाता। तो यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर इसका कितना हो जाएगा आपका 67 रुपया ना, इसका कितना हो जाएगा आपका 67। तो फिर निकालिए हम लोग क्या निकालेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो जाएगा 670 में कितना घटा दीजिए 67। राइट, 67 क्या किया घटा दिए, तो आपका कितना हो गया देख लीजिए 670 माइनस कितना 67, तो कितना आ गया 603। कितना आ गया 603। तो आप जब थर्ड ईयर निकालेंगे तो कितना पे 603 पे। तो देखिए डिप्रिसिएशन क्या होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर या थर्ड इंस्टॉलमेंट जो भी बोले आप, कितना हो जाएगा देख लीजिए 603 का कितना परसेंट 10%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका 60.3। तो अगर इसका अप्रॉक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे अप्रॉक्स निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 60 रुपीज़। कितना आ जाएगा 60 रुपीज़। तो पहला
पहला इंस्टॉलमेंट या पहला ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 75, राइट। सेकंड ईयर का कितना हो गया आपका 67 और थर्ड ईयर का कितना हो गया आपका 60। ये सब अमाउंट याद रखिएगा क्योंकि एंट्री में यही सब अमाउंट का क्या होगा आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्या किया मैंने बता दिया। अब हम आपको तुरंत इसका क्या बताएंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, नेसेसरी अकाउंट्स, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर और नेसेसरी अकाउंट्स। एक बार फिर से बोल रहे हैं, पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, वीडियो बड़ा होगा ही, ठीक है। अब हम आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कोलरी कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करके बताएंगे और साथ में नेसेसरी अकाउंट्स भी। ये कोलरी कंपनी कौन है, मेरा परचेजर है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उसमें क्या करेंगे आप 5 कॉलम्स बना के क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे विथ नरेशन के साथ। मैं बिना जो जर्नल का फॉर्मेट है आपको एंट्री करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है आपका 1 अप्रैल 2013। एक बात ध्यान सुनिए, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके ईयर चेंज होगा, राइट। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग जो भी ईयर रहेगा आप क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। मेरा जो बुक है उसमें 1 अप्रैल 2013 वाला है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, डेट लिखेंगे क्या 2013, राइट। और क्या लिखेंगे, अप्रैल, क्या लिखेंगे, अप्रैल 1, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है 2013 और अप्रैल, ठीक है, आपका खरीदा है वैगन। एंट्री क्या होगा देख लीजिए, वैगन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, राइट। फिर क्या होगा इंटरेस्ट, फिर क्या होगा इंटरेस्ट सस्पेंस, राइट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और 2 क्या होगा, वेंडर का नाम क्या है देख लीजिए, वैगन कंपनी। तो वैगन कंपनी लिखेंगे, नाम रहेगा तो नाम लिख देंगे जी। क्या लिखेंगे, वैगन कंपनी अकाउंट, ठीक है जी। अब बताइए वैगन कितने का खरीदा, तो 745 का, तो कितना लिखेंगे 745। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट में टोटल इंटरेस्ट कितना था मेरा 55, कितना था 55। और वैगन कंपनी को फाइनली कितना देना हो जाएगा 800। बात समझ गए। अब देखिए डेबिट क्रेडिट क्यों किया उसका भी कॉन्सेप्ट देता हूं। वैगन असेट्स है, बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो डेबिट किया है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों किया, देखिए इंटरेस्ट सस्पेंस है कि 55 रुपया इंटरेस्ट परचेजर को देना पड़ेगा या नहीं भी देना पड़ेगा। हो सके 55 का 55 दे या 55 से कम दे या 55 से ज्यादा दे। बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए मान लेते 3 इंस्टॉलमेंट्स है, राइट, और 2 ही इंस्टॉलमेंट पे परचेजर क्या किया, पूरा पेमेंट कर दिया। ऐसा भी तो होता है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 2 ही इंस्टॉलमेंट पे क्या किया, पूरा का पूरा पैसा वेंडर को दे दिया। तो बताइए इंटरेस्ट 55 होगा या 55 से कम होगा, कम होगा, सीधा सा बात है। एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट क्या होगा, देना नहीं पड़ेगा। या मान लेते हैं 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है और कभी कभी क्या होता है जो 3rd इंस्टॉलमेंट है वो आपका टाइम पे नहीं दे पाया, थोड़ा सा आपका डेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा डेट हो गया तो उसका क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, कौन, वेंडर परचेजर के ऊपर। तो इसके कारण क्या होता है कि इंटरेस्ट सस्पेंस होता है कि आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और 55 का 55 भी हो सकता है। तो देखेंगे आगे कि क्या कंडीशन है, जैसा रहेगा वैसा हम लोग करते चले जाएंगे। और जब तीनों आपका इंटरेस्ट जब ड्यू हो जाएगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा। कैसे राइट ऑफ होता है आप देखिएगा, एंट्री पे बताऊंगा। तो एंट्री क्या हो गया आपका, वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैगन कंपनी पर्सनल अकाउंट। हमको वैगन कंपनी को पैसा देना है और आपको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल्स कहता है कि अगर पैसा लेना है किसी से तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कीजिए और पैसा देना है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कीजिए। तो वैगन कंपनी को पैसा देना है तो परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया, वैगन कंपनी को क्रेडिट किया, ठीक है। तो हो गया जी। अब बताइए डाउन पेमेंट है कि नहीं है, और डाउन पेमेंट तो इसी डेट को होगा ना। डाउन पेमेंट कब होगा आपका, इसी डेट को, जिस समय आपका असेट्स खरीदेगा उसी समय डाउन पेमेंट होगा, याद रखिएगा। तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा, वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू आपका कैश अकाउंट, बैंक से पेमेंट करेंगे, बैंक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिक्र नहीं ना है। तो चलिए कैश से ही चलते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वैगन कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू क्या लिखे, कैश, राइट, कैश या बैंक जो भी चाहे आप लिख सकते हैं।
कितना 200, कितना 200। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका डाउन पेमेंट, आपका क्या बोलता है, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट दोनों का अमाउंट 200 ही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो वैगन कंपनी पैसा पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ये लिख दिए। अब बताइए ये दोनों एंट्री तो ओपनिंग डेट को होगा ना, ये दोनों एंट्री कब होगा आपका, ओपनिंग डेट को, मतलब जिस दिन खरीदेगा उस समय। अब हम लोग कब आपका इंस्टॉलमेंट वगैरह ये सब कब देंगे, साल के अंत में। तो साल का अंत कौन हो जाएगा आपका, 2013 है ना, तो कौन सा हो जाएगा मेरा 2014, राइट। और क्या होगा मार्च, क्या होगा आपका मार्च 31, राइट, क्या होगा मेरा मार्च 31, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। तो आपका मेरे में तो 1 अप्रैल वाला है, आप में जो डेट रहेगा सेट कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले क्या होगा आपका जो आपका इंटरेस्ट है इसको क्या करें, ड्यू करें। अब 1 साल बीत चुका, सीधा सा बात है, अब इंटरेस्ट मेरा कंफर्म हो गया, तो अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्लोज करेंगे और इंटरेस्ट को फाइनली लाएंगे। तो इंटरेस्ट को फाइनली लाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किए थे ना, इसको क्रेडिट करके खाता क्या करना पड़ेगा, क्लोज, क्या करना पड़ेगा, क्लोज। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो पहला साल में इंटरेस्ट कितना था, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अभी मैंने तुरंत निकाला था ना। तो पहला साल का जो इंटरेस्ट कितना है आपका 27 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 27, और यहाँ भी कितना लिख देंगे 27। देखिए इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, कितना हो गया 27, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसी डेट को क्या होगा आपका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। ये तो डाउन पेमेंट था, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा ना, तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा तो ही इंटरेस्ट सेम हो जाएगा आपका वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट, राइट। और 2 क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, ठीक है। वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, और संजोग बस इंस्टॉलमेंट भी 2 ही 100 का है, तो चलिए जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे ना। तो 200 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 200। वैगन कंपनी पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब देखिए क्या इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन भी है जी, तो चलिए डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करते हैं। क्या होगा मेरा डिप्रिसिएशन, क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्या होगा डेबिट, क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और 2 कौन वाला वैगन है ना, तो 2 क्या होगा आपका वैगन अकाउंट, ठीक है। देखिए तो पहला साल का कितना मैंने वो भी लिखा है डिप्रिसिएशन वाला 75, इस सब मैंने कैलकुलेशंस कर लिया है, कितना हो जाएगा मेरा 75 और 75। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। वैगन असेट्स, डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कम गया, तो असेट्स का वैल्यू कमता है तो क्रेडिट और बढ़ता है तो डेबिट, अमेरिकन या आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। तो आपका 1 2 एंट्री हो गया, 3 4 5। अब देखिए ये जो आपका इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या हो जाता है, क्लोज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्या लिखेंगे देख लीजिए, लिखेंगे क्या प्रॉफिट, क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड क्या लिखेंगे लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। और फिर क्या लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। एक ही में क्लोज कर देंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, है ना, एक ही में क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो 2 एंट्री हो जाएगा, झूठ मूठ का एक ही में कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना था देख लीजिए 27, इंटरेस्ट कितना था 27 और डिप्रिसिएशन कितना था 75, ठीक है। 27 और कितना था 75। अब दोनों को जोड़ के उसको पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए, 27 रुपया और कितना हो गया 75 रुपया, 102, कितना हो गया मेरा 102। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर का एंट्री मेरा क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर का एंट्री क्या हो गया मेरा कंप्लीट। तो पहला हुआ असेट्स को परचेस करने का, डाउन पेमेंट का, असेट्स को परचेस करने का डाउन पेमेंट का क्या हो गया मेरा एंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जो एंट्री होगा ना वो साल के अंत में, ये दोनों शुरू में ओपनिंग डेट और ये सब क्या हो गया मेरा क्लोजिंग डेट 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल पहला साल में एंट्री कितना हुआ 6,
कितना हुआ 6, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन भी था। तो इस तरह से पहला साल का एंट्री हो गया। अब हम आपको सेकंड ईयर का एंट्री करके बताते हैं, लेकिन पहले क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे मैं आपको तुरंत समझा देता हूं कि कैसे एंट्री होगा। पहले बताइए, अब सेकेंड ईयर कब होगा आपका, 2015। कब होगा, 2015। तो यहाँ पे आपका जो 2014 है ना, इसको हम लोग कितना कर देंगे, 15। कितना कर देंगे, 15। अब बताइए सेकेंड ईयर क्या फिर से एसेट्स को परचेस करने वाला एंट्री होगा, नहीं होगा। सेकेंड ईयर क्या फिर से परचेस करने का एंट्री होगा, नहीं होगा। डाउन पेमेंट का फिर से एंट्री होगा, साइनिंग अमाउंट का, नहीं होगा। तो सेकेंड ईयर जो होता है ना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब आने वाला जितना भी साल है उसमें जो पहला दूसरा एंट्री वो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 2000 कितना लिख दिया हम लोग, 15। एंट्री तो सेम होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर कितना, 18। तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 18, और यहाँ भी कितना लिख देंगे, 18। बिल्कुल सही है। देखिए 2015 वाला चल रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट करेगा, तो चलिए एंट्री तो बिल्कुल सही है, आपका वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश वाला हो गया। डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा ना। डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिप्रिसिएशन कितना आपका, 67। डिप्रिसिएशन कितना आपका, 67। डिप्रिसिएशन कितना आपका, 67। तो डिप्रिसिएशन कितना लिख दिए, 67। ठीक है, आपका इंटरेस्ट हो गया 18 और डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 67। ठीक है, अब इसको क्या करें, क्लोज करेंगे, क्लोज कर देते हैं। तुरंत देख लीजिए इंटरेस्ट कितना था आपका, इंटरेस्ट कितना था, 18। तो इंटरेस्ट 18 और डिप्रिसिएशन कितना था मेरा, 67। तो 18 और 67 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 18 और 67 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 18 और 67 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा मेरा, 85। कितना हो जाएगा, 85। तो इस तरह से आपका एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस अमाउंट क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। 2015 मार्च 31, इंटरेस्ट का 18 है, उसके बाद डाउन पेमेंट तो 200 है, डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 67, और दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया मेरा, 85। ठीक है, इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब ध्यान से 15 है ना, तो अब इसको हम कितना कर दें, 16। कितना कर देते हैं, 16। बस इंटरेस्ट सेम रहेगा, बस आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, पहले ये सबको मिटा देते हैं। राइट, देखते जाइए, बस तुरंत हो जाता है। ये सबको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपका इंटरेस्ट कितना थर्ड ईयर में, 10 है ना। तो यहाँ पर कितना लिखिए, 10। यहाँ भी कितना लिखिए, 10। आपका पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट का 200 ही है, तो 200 लिख दिए। डिप्रिसिएशन देख लीजिए कितना है आपका, 60। डिप्रिसिएशन कितना है, 60। ठीक है, तो इसको फिर ट्रांसफर कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना हो गया, 10, और डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 60। 60 और 10 कितना हो गया मेरा, 70। ठीक है, तो इस तरह से आपका 31 मार्च 2016 का भी एंट्री तो बिल्कुल सेम होगा, बस अमाउंट क्या होगा, चेंज। 10 का 10 लिख दिए, 200। उसके बाद कितना था आपका, 60, और आपका कितना हो गया, 60 10 70। ठीक है, तो इस तरह से जो थर्ड ईयर का भी क्या हो गया, परचेजर के बुक में एंट्री कंप्लीट हो गया। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब परचेजर के बुक्स में जो जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो क्या करेंगे, हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में बहुत बोल रहा है बनाने के लिए, तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक बार आप देख लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का 70 से 80% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया। अब हम आपको बना के दिखाते हैं नेसेसरी अकाउंट्स। अब हम आपको परचेजर के बुक्स में, मतलब कोल्डी कंपनी के बुक्स में आपका वैगन कंपनी अकाउंट, वैगन अकाउंट, इसके बाद आपका क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट, सब बना के क्या करेंगे, दिखाएंगे। बस आप पेशेंस से क्या करें, सारे वीडियोस को क्या करें, आप क्या करें, देखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वैगन कंपनी अकाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहला एंट्री क्या हुआ होगा आपका, असेट्स अकाउंट डेबिट,
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैगन कंपनी, यही ना किया था आपका कोल्डी कंपनी। और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है, टोटलिंग कैसे होता है, बैलेंसिंग कैसे होता है, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाएंगे, लेजर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 का। नहीं जानते पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग, देख लीजिएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गया आपका, असेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैगन कंपनी। तो टू वैगन कंपनी बना रहे तो क्रेडिट पे पोस्टिंग होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 2013, देखते जाइएगा क्या लिखेंगे 2013, और क्या लिखेंगे अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल 1, ठीक है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, तो आपका वैगन है ना, तो क्या लिखेंगे देखते जाइएगा, वैगन अकाउंट लिखेंगे ना, सीधा सा बात है, वही अकाउंट ही नहीं लिखना पड़ेगा, वैगन अकाउंट है ना। तो वैगन क्या लिखेंगे, वाई करके लिखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे देख लीजिए आपका वाई क्या लिखेंगे, वैगन अकाउंट, ठीक है। तो वाई वैगन अकाउंट कितने का था, 745, राइट, कितने का था मेरा 745, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसी डेट को ना, क्या होगा आपका वैगन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना था टोटल 55, टोटल कितना था 55। तो ये तो हो गया मेरा। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या था आपका डाउन पेमेंट का, तो वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा ना, तो क्या लिखेंगे 2013, राइट, और क्या लिखेंगे अप्रैल कितना लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, 2 क्या लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, कितना 200, कितना लिखेंगे हम लोग 200, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग। अब हम लोग कब करेंगे, साल के अंत वाला, कौन वाला, साल के अंत। तो साल के अंत में क्या हुआ आपका, पेमेंट किए थे इंस्टॉलमेंट का, तो वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसको लिखेगा ना साल के अंत में, तो आपका कितना हो जाएगा 2014, और क्या हो जाएगा आपका मार्च, कितना हो जाएगा मार्च 31, ठीक है। बस देखते जाइए, 2 डेट का पोस्टिंग करते चले जाएंगे। 2 क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, कितना 200, ये भी है आपका 200 है, डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट सब क्या 200 है। तो ये तो हो गया आपका ओपनिंग का हो गया। और ये कब हुआ, साल के अंत में, तो 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2014, सीधा सा बात है। अब देखिए अब इसका क्या होगा, बैलेंसिंग होगा। अब इसका क्या होगा मेरा बैलेंसिंग होगा ना, तो अब इसका क्या होगा मेरा बैलेंसिंग होगा। तो बैलेंसिंग हम आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखिए मैं कॉपी से नहीं बना रहा हूँ, एक कॉपी में लाया दिखा दिया बना हुआ और आप देख लिए, नहीं मैं बना के दिखाऊंगा, इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ये 800, राइट, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 800। अब देखिए इधर हो जाएगा ना, इधर कम रहा है ना, तो इसी डेट को होगा मार्च 31, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD, कितना, तो 800 में 400 माइनस हो गया तो बचा कितना 400, तो आपका 2014 ही हो जाएगा इधर, 2014 14, और क्या होगा आपका देख लीजिए अप्रैल, क्या हो जाएगा मेरा अप्रैल 1, क्या होगा अप्रैल 1 हो जाएगा। तो इधर CD है तो इधर क्या हो जाएगा मेरा BD, तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे BD कितना हो गया 400, कितना हो गया 400, सही बात है। 800 था, 800 में 200 डाउन पेमेंट और 200 इंस्टॉलमेंट का दिए, तो फाइनली कितना देना बाकी है 400। तो अब देखिए अब साल के अंत में पेमेंट होगा तो आपका कितना हो जाएगा 2015, कितना हो जाएगा मेरा 2015। तो देखिए यहाँ पे डेट वगैरह पे ध्यान दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी, ठीक है। तो सब्जी पूरी नहीं बांटना, यहाँ पर क्या करना है हमको सब कॉन्सेंट्रेशन के साथ बना लेना है। मार्च कितना हो जाएगा 31, मार्च 31 को पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का, तो वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका 2, आपका 14 है ना तो 15 हो गया, ठीक है जी, टू कैश कितना हो जाएगा मेरा 200, कितना 200। चलिए अब इसका भी क्या करें CD-BD कर देते हैं जल्दी से, इसका भी क्या करते हैं CD-BD कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरा देख लीजिए, ये हो जाएगा मेरा 400, राइट, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 400। तो यहाँ पे CD-BD कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग में ही होगा ना मार्च 31, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD, कितना आपका 400 में 200 पेमेंट हो गया, बचा कितना 200 ही, 200 देना है ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे
2015 है ना, हाँ जी 15, 2015 हो गया। और क्या हो जाएगा आपका अप्रैल, क्या हो जाएगा अप्रैल, कितना 1, आपका 15 है तो 15 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी, कितना 200, ठीक है जी। 800 था, 800 में 400 पेमेंट हो गया पहला साल, फिर आपका 200 पेमेंट हुआ, अब आपका 200 पेमेंट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज, ठीक है। तो आपका खाता क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा जी, तो क्या पैसा देना नहीं रहेगा। तो 15 है ना, तो कितना कर देंगे हम लोग 16, कितना कर देंगे हम लोग 16, और क्या लिखेंगे मार्च क्या लिखेंगे 31, मार्च क्या लिखेंगे 31, और 2 क्या लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, कितना 200, कितना 200। तो आपका क्या हुआ कि मार्च 31 को पेमेंट कर दिए 200, तो अब हमको वेंडर को एक भी पैसा देना नहीं है, क्योंकि खाता क्या हो गया उसका क्लोज, कितना हो गया मेरा क्लोज। तो जब पूरा पैसा पेमेंट हो जाता है तो वेंडर का ना सीडी बीडी कुछ भी आता नहीं है। अरे 800 देना था पहला साल, आपका 200 आपका दिया किस का 200 दिया आपका डाउन पेमेंट, 200 इंस्टॉलमेंट, फिर दिया 200 इंस्टॉलमेंट, फिर दिया 200 इंस्टॉलमेंट, टोटल आपका 800 का पेमेंट हो गया। तो आपका वैगन कंपनी अकाउंट क्या हो गया मेरा क्लोज, ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन है आपका वैगन अकाउंट, मतलब असेट्स अकाउंट। तो पहला एंट्री क्या किए थे हम लोग, वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आपका वैगन कंपनी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू वैगन कंपनी लिखेंगे ना। और कब खरीदे थे याद से, आपका 2013, ठीक है, 2013 अप्रैल 1 को खरीदे थे ना, 2013 अप्रैल 1, 2013 क्या खरीदे थे हम लोग अप्रैल 1, ठीक है। तो आपका क्या हुआ था, वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आपका वैगन कंपनी। तो टू क्या लिखेंगे वैगन कंपनी, टू क्या लिखेंगे वैगन कंपनी, ठीक है जी, देखते जाइएगा। टू क्या लिखेंगे वैगन कंपनी। और आपका कितने का था 745, कितने का था 745, ठीक है। तो 745 हो गया। अब साल के अंत में क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन। तो चलिए साल के अंत में निकालते हैं डिप्रिसिएशन। तो हो जाएगा आपका 2014, राइट, और हो जाएगा क्या मार्च क्या हो जाएगा 31, ठीक है। तो क्या होगा एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट। तो बाई क्या हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन, बाई क्या हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन, वाई क्या हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो डिप्रिसिएशन हो गया। तो डिप्रिसिएशन कितना था, देखिए मैंने लिखा हुआ है 75, इसलिए पहले सब लिख लिया था मैंने कि बाद में दिक्कत ना हो। कितना हो गया 75। अब इसका क्या करें आप, सीडी बीडी कीजिए, सीडी बीडी करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 साल का डेटा है, तो 3 साल का निकालिए। अब टाइम है लगेगा ही, सीधा सा बात है। 745 और ये भी कितना हो गया मेरा 745, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सीडी बीडी करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका 1 अप्रैल 14 हो गया ना, ठीक है। तो क्या होगा बाई बैलेंस, क्या होगा सीडी, बाई बैलेंस सीडी। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका 745 में कितना लेस कर दीजिए 75, तो कितना हुआ 670, कितना 670, यानी 745 में 75 डिप्रिसिएशन हो गया, फाइनली कितना बचा 670। तो आपका हो यहाँ पर कितना लिख देंगे, देख लीजिए यहाँ पे बीडी करेंगे ना, 2000 कितना हो जाएगा आपका 14 है ना, तो 14 ही होगा। और आपका क्या होगा अप्रैल, क्या होगा अप्रैल 1, ठीक है। क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा मेरा, देख लीजिए 670, ठीक है। फिर अब साल के अंत में क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो 14 है तो कितना कर दे हम लोग यहाँ पे 15 कर देते हैं ना, क्या कर दे 15, ठीक है। और क्या लिखे मार्च, क्या लिखे मार्च 31। तो फिर आपका क्या होगा डिप्रिसिएशन हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन कितना था आपका, देख लीजिए 67, कितना था 67। तो इसका भी क्या करें, फिर हम लोग सीडी बीडी करेंगे, इसका भी क्या करेंगे हम लोग सीडी बीडी करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो आपका हो गया 670 और यहाँ अभी कितना हो गया 670, ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं ना, इसी डेट को ना होगा, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या होगा सीडी, बाई बैलेंस सीडी। तो हम लोग क्या करेंगे 670 में कितना घटा दीजिए 67 ना, तो कितना आएगा 603, कितना आएगा मेरा
603, ठीक है। तो 603 आया, राइट। तो 603 फिर यहाँ लिखेंगे, 15 है तो 15 ही हो जाएगा, देखते जाइएगा। आपका क्या हो जाएगा, 15 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल। क्या हो जाएगा आपका, अप्रैल 1, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा मेरा, देख लीजिए 603, कितना हो जाएगा 603। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन। फिर क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन। तो 15 है तो यहाँ पर कितना कर दें हम लोग, 16, ठीक है। और आपका क्या लिखे, मार्च। देखिए ये सब बनाना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा ही लगेगा, सीखना जरूरी है ना, ठीक है जी। तो आपका क्या होगा, आपका देख लीजिए फिर हो जाएगा क्या, 15 था तो 16 कर दिए, और बाई क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन। बाई क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा, 60, कितना हो गया मेरा, 60 रुपीज़ ना। थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा, 60। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं हम लोग, सेटलमेंट करते हैं। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से सीडी करते हैं। थोड़ा बोर्ड भी छोटा है ना, इसी में सब एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेहनत लगता ही है, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 603 हो गया, तो अब इसी दिन क्या करेंगे हम लोग, सीडी कर देते हैं, बाई बैलेंस क्या होगा, सीडी। तो बाई बैलेंस सीडी देख लीजिए, तो आपका कितना था, 603 में कितना माइनस हो जाएगा, 60 रुपया, कितना 60, यानी 543, 543, यानी 3 साल के बाद असेट्स का वैल्यू कितना बचेगा, 543। तो चलिए इसको सीडी है तो बीडी भी कर ही देते हैं, जब इतना किए तो इसको क्यों छोड़ें। आपका क्या करें है ना, क्या लिखें, अप्रैल। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाई बैलेंस क्या होगा, बीडी, कितना 543, कितना हो जाएगा 543, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद आपका 745 था, डिप्रिसिएशन हुआ 75, 670 बचा, फिर आपका डिप्रिसिएशन हुआ 67, फिर 603 बचा, फिर डिप्रिसिएशन हुआ आपका 60। तो फाइनली कितना, 3 साल के बाद आपका जो असेट्स है उसका वैल्यू कितना बचा, 543। तो इस तरह से आपका क्या था, वैगन कंपनी, और साथ में क्या हुआ, वैगन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब कुछ अकाउंट्स और है कोल्ड्रिंक कंपनी के बुक्स में, वो भी हम आपको क्या करते हैं, बना के दिखाते हैं। बस आप क्या करेंगे, पेशेंस के साथ देखते हुए चले जाएंगे। अब मैं आपको और कुछ अकाउंट्स क्या करूंगा, बना के दिखाऊंगा इन द बुक्स ऑफ आपका कोल्ड्रिंक कंपनी परचेजर के बुक्स में, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, और इसके बाद एक और बना दूंगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, पहला एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू आपका क्या था, वैगन कंपनी अकाउंट। तो आपका इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, देख लीजिए आपका 2013 है ना, 2000 क्या है आपका 13 है। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो आपका क्या हो गया, 2013 हो गया, राइट। और क्या लिखेंगे हम लोग, अप्रैल, क्या लिखेंगे हम लोग, अप्रैल कितना लिखेंगे, फर्स्ट। और क्या होगा आपका 2 क्या था एंट्री, असेट्स यानी वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैगन कंपनी। तो 2 क्या लिखेंगे हम लोग, वैगन कंपनी अकाउंट, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, वैगन कंपनी अकाउंट। और कितना था मेरा टोटल इंटरेस्ट, 55, कितना था 55, 27 18 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 55। तो ये हो गया जी, राइट। अब हम लोग साल का अंत का वेट करेंगे, यानी 2000 कितना हो गया आपका, 2014 हो जाएगा, राइट। 1 अप्रैल 2013 तो 31 मार्च 2014, तो मार्च लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मार्च कितना 31, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय क्या होगा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। बाय क्या होगा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट, कितना है पहले साल का, देख लीजिए 27 रुपया, कितना है 27 रुपया। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करें, सीडी वीडी कर दें। अब क्या करें, इसका हम लोग सीडी वीडी कर देते हैं जी, क्या कर देते हैं, सीडी वीडी 55, और ये भी कितना हो गया मेरा 55, ठीक है। अब हम लोग इसको सीडी बीडी कर देते हैं, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस क्या हो गया, सीडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो 55 रुपया है ना, 55 रुपया में कितना लेस कर दें, 27 राइट ऑफ हो गया, बचा कितना
28, कितना बचा 28, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 28 बचा तो CD है तो आपका 2014 ही लिखना पड़ेगा, 2014 और क्या लिखना पड़ेगा अप्रैल 1। CD है तो क्या करें BD कर दें, टू बैलेंस, टू क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD, ठीक है। टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा मेरा, टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा मेरा 28 रुपया। फिर 1 साल का तो अप्रैल आपका 14 है तो 2015 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2015 और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च कितना 31। फिर वो एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय क्या लिखेंगे आपका इंटरेस्ट अकाउंट, बस राइट ऑफ होते चला जाएगा, ठीक है। कितना है आपका 18, 27 के बाद कितना था 18, ठीक है। तो अब देख लीजिए ध्यान से, इसको भी क्या करें CD-BD करते हैं, इसको भी क्या करते हैं हम लोग CD-BD करते हैं। कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे 28, कितना हो जाएगा 28 और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना तो 28 में 18 चला गया, कितना 10, वही 10 बचेगा, उसको भी क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे। तो 15 है तो इसको भी हम लोग क्या लिखें 2015 लिख देते हैं, राइट। और क्या लिखेंगे अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल है, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 10, कितना 10। अब 2016 में इसको भी राइट ऑफ करके इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्या कर देंगे क्लोज, तो हम लोग लिखेंगे 2016, राइट 2016 और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 31। तो फिर एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, तो बाय क्या होगा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट, बाय क्या होगा मेरा इंटरेस्ट अकाउंट कितना आपका 10। तो इस तरह से आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट सस्पेंस था वो मेरा क्या हो गया क्लोज, कितना हो गया मेरा क्लोज हो गया। टोटल था 55 में 27 पहला साल, फिर 18, फिर 10, इस तरह से इंटरेस्ट सस्पेंस क्या अकाउंट क्या हो गया मेरा क्लोज हो गया, बन गया। अब हम लोग और अकाउंट देखते हैं, कौन सा इंटरेस्ट अकाउंट, कौन सा इंटरेस्ट अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एंट्री क्या होता है असेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आपका वैगन कंपनी, तो वो तो होगा नहीं, डाउन पेमेंट का भी नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट ड्यू का होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। तो हम लोग साल के अंत में चलते हैं, 1 अप्रैल है ना, तो हम लोग चलेंगे 2014 और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च कितना 31, मार्च कितना लिखेंगे एंट्री क्या हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो हम लोग क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। कितना आपका 27 है ना, तो 27 हो गया जी। अभी जो इंटरेस्ट है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो चलिए आपका देखिए एक कॉलम छूट गया है, अमाउंट का लगता है छूट गया ना, डेट का। चलिए यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं, एक कॉलम यहाँ पर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ डेट का कॉलम छूट गया है जी, हो जाता है, ठीक है, डेट का कॉलम छूट गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आपका 2014 ही लिखते हैं, 2014 ही होगा और मार्च क्या होगा मार्च कितना 31, क्या होगा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाई क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आपका 27। मतलब आपका साल के अंत में आपका इंटरेस्ट का खाता खुलेगा और फिर पीएल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा क्लोज। इसमें क्या होता है ना कि आपका CD-BD नहीं होता है, इसमें जो CD-BD है ना वो आपका नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 27 और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 27। फिर इसी तरीक़ा से 14 था तो हम लोग 15 कर देते हैं, 2015 हो गया, क्या लिखेंगे मार्च क्या लिखेंगे 31, फिर वही इंटू जाएगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होगा ना जी, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना आपका 18 हो गया। फिर यहाँ हो गया 2000 कितना हो गया मेरा 15 हो गया। फिर क्या हो जाएगा मार्च, फिर क्या हो जाएगा मेरा मार्च हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, ये कितना हो गया मेरा देख लीजिए 18, कितना हो गया 18। तो ये भी मेरा क्या हो गया आपका क्लोज, मतलब इंटरेस्ट खुलेगा क्लोज होगा, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पीएल अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 18 और ये भी कितना हो गया 18। अब देखिए 16 वाला भी कर ही देते हैं। 2016 क्या हो गया आपका मार्च, क्या हो गया मार्च, और यहाँ पर क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा मेरा देख लीजिए 10 है ना, तो यह भी हो गया 10 और ये भी हो गया मेरा कितना 10। तो इसको भी क्या करते हैं हम दिखा देते हैं 2016 और आपका कितना हो गया मार्च 31, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग देख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 10। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया मेरा इंटरेस्ट अकाउंट भी क्या हो गया मेरा क्लोज हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट भी क्या हो गया मेरा क्लोज हो गया, कितना आपका 10 और ये भी क्या हो गया 10। बस आपका इंटरेस्ट सस्पेंस इंटरेस्ट सस्पेंस इंटरेस्ट सस्पेंस पीएल अकाउंट में जाके खाता क्या हो गया क्लोज, ठीक है। तो इसका भी क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत बस एक और आपको बना के दिखाते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डिप्रिसिएशन है वो भी क्या करते हैं हम आपको बना के दिखाते हैं। अब हम आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या करते हैं बना के दिखाते हैं। देखिए फॉर्मेट मैंने वही रखा है, बस अमाउंट को क्या करेंगे हम लिख देंगे और मेरा क्या हो जाएगा बन जाएगा, ऐसे थोड़ा टाइम क्या होगा बचेगा। देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो एंट्री क्या होता है आपका याद रखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, तो साल के अंत में हो जाएगा ना, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन मतलब असेट्स, राइट। तो आपका पहला साल का कितना था देख लीजिए 75 रुपया, कितना था 75, तो आपका हो गया डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन। अब जो डिप्रिसिएशन इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो बाई क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा मेरा 75। तो इस तरह से ये भी खाता मेरा क्या हो गया आपका क्लोज हो गया, डिप्रिसिएशन का खाता क्या हो गया पहला साल क्लोज। फिर सेकंड ईयर में फिर वही एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टू वैगन, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टू वैगन अकाउंट। वैगन अकाउंट देख लीजिए सेकंड ईयर में कितना था आपका, पहला था आपका 75, ठीक है, दूसरा कौन सा था 67, कितना था 67। फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन 67, ये भी मेरा खाता क्या हो गया मेरा क्लोज, ठीक है। अब थर्ड ईयर फिर वही एंट्री हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, यहाँ पर क्या लिखेंगे टू वैगन, क्या लिखेंगे टू वैगन अकाउंट, ठीक है। कितना आपका है 60 रुपया ना, तो कितना लिखेंगे 60, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो इस तरह से क्या हो गया मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनके तैयार हो गया, राइट। तो पूरा मैंने इंटायर बता दिया, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कोल्डी कंपनी, नेसेसरी अकाउंट्स, 5 अकाउंट्स मैंने बता दिया, डिप्रिसिएशन था उसको भी क्या किया मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको तुरंत बताऊंगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैगन कंपनी एंड नेसेसरी अकाउंट्स, राइट। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैगन कंपनी कौन, वेंडर के बुक्स में, विक्रेता के बुक्स में जर्नल एंट्रीज और इसके बाद नेसेसरी अकाउंट्स क्या करूंगा बना के दिखाऊंगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है आपका, ये सामान बेचा है ना, कब बेचा आपका देख लीजिए 2013, राइट 2013 हो गया, और कौन सा डेट में आपका अप्रैल 1, यानी हो जाएगा आपका अप्रैल कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है जी। सामान बेचा है, किसको बेचा है आपका कोल्ड्री कंपनी को, तो कोल्ड्री कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस, याद रखिएगा परचेजर के लिए असेट्स होता है, लेकिन जो बेचने वाला उसके लिए वही चीज़ क्या हो जाता है वैगन क्या हो जाता है गुड्स, तो वहाँ पे सेल्स रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो जाएगा आपका कोल्ड्री है ना, तो क्या लिखेंगे कोल्ड्री कंपनी, राइट, कोल्ड्री कंपनी अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे टू सेल्स, देखिए यहाँ पे वैगन मत लिखिएगा, सेलर के लिए गुड्स होता है क्योंकि वो खरीदा वैगन फिर से बेचने के लिए, और टू क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट सस्पेंस, टू क्या हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट,
राइट। टू क्या हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखिए सेल्स कितने का हुआ आपका 745, सेल कितने का हुआ 745, टोटल इंटरेस्ट कितना है 55। तो आपको कोलरी कंपनी से कितना लेना है 800। कोलरी कंपनी को डेबिट किया, क्यों? क्योंकि पैसा लेना होता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया। सेल्स क्या है आपका बेचा है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट बेचा है तो इनकम प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या किया आपका क्रेडिट, क्योंकि आपका एक तरह से माना जाए कि जो वैगन कंपनी वेंडर उसके लिए इंटरेस्ट क्या है आपका इनकम, और इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे अब क्या हुआ, आपका बेचने का एंट्री हो गया। अब किस चीज का एंट्री होगा आपका डाउन पेमेंट रिसिप्ट का। तो डाउन पेमेंट तो इसी दिन रिसीव करेगा ना, तो क्या होगा मेरा कैश अकाउंट डेबिट, राइट। कैश अकाउंट डेबिट। और कैसे किससे पैसा मिलेगा कोलरी कंपनी से, किससे कोलरी कंपनी अकाउंट, ठीक है जी। कोलरी कंपनी अकाउंट कितना आपका 200, तो यहाँ पर लिख दिए 200 क्योंकि 200 था आपका डाउन पेमेंट, कितना था आपका 200, ठीक है। तो आपका कैश आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कोलरी कंपनी, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री क्या हुआ आपका, ये दोनों एंट्री कब हो गया आपका साल के शुरुआत में। अब हम लोग एक साल क्या वेट करेंगे एक साल के अंत में, तो एक साल का अंत कब हो जाएगा आपका 2014 होगा ना, अप्रैल 2014 और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 31, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आपका जो आपका रिसिप्ट का एंट्री पास कर देते हैं, किसका रिसिप्ट का। रिसिप्ट से पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का भी कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट ड्यू का करेंगे तो क्या होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या कर देंगे हम लोग डेबिट, क्लोज करते जाएंगे ना जैसे उसमें करते थे परचेजर के बुक्स में। तो क्रेडिट है तो क्या करेंगे डेबिट, तो लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, राइट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा डेबिट, और टू क्या होगा इंटरेस्ट। देखिए वेंडर अपने बुक्स में इंटरेस्ट को क्या किया क्रेडिट, क्योंकि वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट और इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो पहला साल का कितना था इंटरेस्ट देख लीजिए 27 रुपया, कितना था 27, और यहाँ भी कितना हो गया मेरा 27। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब चलिए इंस्टॉलमेंट को क्या कीजिए रिसीव कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट को रिसीव करेंगे तो क्या होगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, राइट। कैश अकाउंट डेबिट, और कौन देने वाला है मेरा आपका कोलरी कंपनी यानी परचेजर। तो कोलरी कंपनी लिखिए, कोलरी कंपनी अकाउंट, ठीक है जी। कितना आपका हो गया देख लीजिए 200, और यह भी कितना हो गया मेरा 200, ठीक है। उसके बाद और कोई एंट्री होगा, हाँ जी आपका और एंट्री होगा, ये जो इंटरेस्ट है वो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट क्रेडिट है तो इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा डेबिट, क्या होगा आपका क्लोज करना है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है ना, तो पीएल अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। कितना है पहला साल का इंटरेस्ट कितना है आपका 27, तो कितना हो गया मेरा 27, और ये भी कितना हो गया मेरा 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एंट्री और होता है, ये सेल्स खुला ना सेल्स, तो सेल्स अकाउंट जहाँ कहाँ जाके क्लोज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। आप क्लास 11th अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे, देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े होंगे ना, क्या पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते थे ना हम लोग क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिखते थे, तो क्या एंट्री हुआ सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो आपका जो सेल्स है वो कहाँ जाके क्लोज हो जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपका सेल्स क्रेडिट है तो डेबिट कीजिए, तो क्या होगा आपका सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखिएगा क्योंकि सेल्स कहाँ जाके क्लोज होता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना 745 और 745, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें भी पहला साल कितना एंट्रीज हुआ मेरा 6 एंट्रीज। ये हुआ आपका ओपनिंग डेट को, और ये सब कौन सा हुआ मेरा क्लोजिंग डेट को, बात समझ गए। तो इस तरह से पहला साल का मैंने एंट्री पास कर दिया। आप इसका क्या करें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो आप ही बताइए क्या सेकंड ईयर फिर से सामान बेचने का एंट्री होगा? नहीं होगा। सेकंड ईयर फिर से सामान बेचने का एंट्री नहीं होगा। क्या फिर से डाउन पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री होगा? नहीं होगा। ये सब बस पहला ही साल होता है सामान को बेचने का और डाउन पेमेंट रिसिप्ट करने का। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 14 है ना, इसको हम क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। क्या कर देंगे? 15। क्या कर देंगे? 15। एंट्री तो बिल्कुल सेम होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट टू इंटरेस्ट। बस यहाँ पर क्या करें हम लोग, अमाउंट को चेंज कर देंगे। कितना था? 27 था ना, तो अब कितना कर देंगे हम लोग? 18। तो यहाँ पर कितना हो गया? 18। और यहाँ पर भी कितना हो गया? 18। फिर आपका इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कोल्ड ड्रिंक कंपनी हो गया 200 200। फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 18 और 18 18 है ना सेकंड ईयर। अब देखिए ये जो था ना सेल्स वाला बस पहले ही साल में होता है, समझें? सेल्स वाला सिर्फ पहला साल में ही क्या होता है, आपका खाता क्लोज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेकंड ईयर में 3 एंट्री, आपका इंटरेस्ट ड्यू का 18, फिर कैश रिसिप्ट का और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर का। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ मेरा? सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट। हम मान के चलते सेकंड ईयर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए बस थर्ड ईयर का बस मैं ईयर चेंज करते जाऊंगा। यहाँ पर कितना लिख दूंगा आपका? 16 है ना, तो आपको क्या करूंगा, ये चेंज कर देता हूँ। बस आपका इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है, 200 है। तो थर्ड ईयर कितना आपका? 10 है ना, इंटरेस्ट कितना है? 10। तो 10 10 200 200 और 10 और 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैगन कंपनी। पहला साल में 6 एंट्री, उसके बाद सेकंड ईयर में 3 एंट्री, थर्ड ईयर में भी कितना हुआ मेरा? 3 एंट्री। एंट्री आपका बिल्कुल सेम होता है, बस अमाउंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट। हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत कुछ नेसेसरी अकाउंट्स है किसके बुक्स में, वैगन कंपनी के बुक्स में, वो भी हम आपको बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको कोलरिक कंपनी अकाउंट बना के दिखाऊंगा इन द बुक्स ऑफ वैगन कंपनी, यानी वेंडर के बुक्स में परचेजर का अकाउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब बेचा होगा तो क्या किया होगा, कोलरिक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोलरिक कंपनी अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। क्या लिखेंगे? 2013। राइट, 2013 और क्या है आपका? अप्रैल। क्या है आपका? अप्रैल 1। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? टू लिखेंगे क्या? कोलरिक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम लोग लिखेंगे टू सेल्स। राइट, कितना? 745। उसके बाद क्या है, इसी डेट को क्या होगा? टू इंटरेस्ट सस्पेंस। टू क्या होगा आपका? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। राइट, क्या होगा मेरा? टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना हो जाएगा मेरा? 55 रुपया। ठीक है जी, तो मैंने एंट्री कर दिया आपका कोलरिक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस, पोस्टिंग कर दिया। अब क्या होगा आपका कि डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोलरिक कंपनी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2013। राइट, और आपका डाउन पेमेंट तो ओपनिंग डेट को ही रिसीव होगा, आपका लिखेंगे 1 लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। बाय क्या लिखेंगे हम लोग? कैश अकाउंट। कितना रिसीव हुआ मेरा? 200। कितना रिसीव हुआ? 200। अब साल के अंत में आपका जब इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कोलरिक कंपनी, तो आपका क्या करेंगे, उसका पोस्टिंग करेंगे। तो 13 है ना, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख दे? 2014 और क्या लिखे? मार्च। क्या लिखे? नहीं, इसी डेट को ना होगा, तो आपका 13 तो 2014 मार्च। ठीक है ना, 1 अप्रैल है तो आपका 31 मार्च 2014। ठीक है, तो आपका देखिए कितना रिसीव हो गया आपका। यहाँ पर भी क्या होगा आपका? बाय कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा मेरा? 200, क्योंकि डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बिल्कुल क्या सेम है। तो आपका सबसे पहले हो गया 800 रुपया, उसके बाद आपका डाउन पेमेंट रिसिप्ट और क्या हो गया आपका? इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट। अब चलिए इसका सीडीबीडी करते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? सीडीबीडी करेंगे और ये भी लास्ट में अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा जी। ठीक है, आपका हो गया 800, ये भी कितना हो गया मेरा? 800 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सीडीबीडी कर देते हैं। यहाँ पर सीडीबीडी बाय बैलेंस क्या हो गया? सीडी, तो 800 में 400 आपका पेमेंट हो गया, बचा कितना?
400, तो आपका 400, तो आपका कितना हो गया 14 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 2014 और क्या लिखेंगे अप्रैल, कितना 1, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना 400। अब देखिए फिर साल के अंत तो 2015 हो जाएगा, 14 है तो कितना हो जाएगा 2015, और क्या होगा मार्च क्या हो जाएगा 31, और आप रिसीव करेंगे तो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कोल्ड कंपनी अकाउंट, तो बाई क्या होगा आपका कैश अकाउंट इंस्टॉलमेंट जो रिसीव करेंगे कितना आप 200 करेंगे ना। तो चलिए इसका भी जल्दी से सीडीबीडी कर देते हैं। बस इसमें टाइम टेकिंग है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ पूरा हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 से ही, ठीक है। तो आपका इसका भी क्लोजिंग कर दीजिए, क्या लिखिएगा बाई बैलेंस, क्या लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी, तो 400 में 200 का हो गया सेटलमेंट, बचा कितना 200, तो आपका हो गया 15 है ना, तो ये भी कितना जाएगा आपका 2015 हो जाएगा, और क्या होगा अप्रैल, क्या होगा अप्रैल 1, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना 200, कितना 200, ठीक है। अब साल के अंत में थर्ड ईयर में ये भी पैसा क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा 2016, 15 है तो 16 हो जाएगा, और क्या होगा आपका मार्च, क्या होगा मार्च 31, क्या लिखेंगे बाई कैश अकाउंट डेबिट टू कोल्ड कंपनी अकाउंट, कितना 200। तो इस तरह से आफ्टर 3 इयर्स मेरा क्या हो गया, जो आपका कोल्ड कंपनी अकाउंट था क्लोज हो गया, क्योंकि वो पूरा पैसा दे दिया, अब उससे हमको एक भी पैसा लेना नहीं है, तो आपका वेंडर के बुक्स में परचेजर का अकाउंट क्या हो गया क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत और भी आपका कुछ अकाउंट से वो भी क्या करते हैं बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको और कुछ नेसेसरी अकाउंट से आपका वैगन कंपनी वेंडर के बुक्स में वो हम आपको बना के दिखाते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस, तो एंट्री क्या करता था देख लीजिए, कौन वैगन कंपनी, वो करता था कि आपका कोल्ड्रिक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो टू इंटरेस्ट सस्पेंस है तो हम लोग क्या करेंगे आपका यहाँ पे क्रेडिट चार्ट में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे आपका देख लीजिए, आपका 2013, राइट 2013 हो गया, और क्या हो गया आपका अप्रैल 1, ठीक है। क्या होगा एंट्री, क्या एंट्री हम लोग करते थे आपका, क्या एंट्री हम लोग करते थे आपका कौन सा आपका कोल्ड्रिक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो बाई क्या हो जाएगा मेरा कोल्ड्रिक कंपनी, राइट बाई क्या हो जाएगा मेरा कोल्ड्रिक कंपनी अकाउंट, ठीक है। कितना आपका था टोटल, कितना था 55 था ना, तो आपका 55 हो गया। अब क्या होगा आपका साल के अंत में क्या होगा ड्यू होगा, साल के अंत में क्या होगा आपका ड्यू होगा, तो क्या होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर देख लीजिए 2014, राइट 2014, और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 31, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट क्या होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। कितना देख लीजिए आपका 27 रुपया, कितना है 27, तो 27 रुपया हो गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे इसका सीडीबीडी करेंगे ना, क्या करेंगे सीडीबीडी करेंगे। 3 साल के अंत में ये भी क्या हो जाएगा मेरा क्लोज हो जाएगा जी, 3 साल के अंत में क्या हो जाएगा क्लोज, तो आपका 55 और ये भी कितना हो गया मेरा 55 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही डेट रहेगा। टू बैलेंस क्या होगा मेरा, टू बैलेंस क्या होगा मेरा सीडी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे टू बैलेंस सीडी, तो आपका है कितना 55 में कितना लेस कर दीजिए 27, तो कितना आ गया आपका 28, कितना आ गया आपका 28, ठीक है। अब देखिए सीडी है तो इधर हो जाएगा बीडी, तो आपका 2014 था ना, तो 2014 ही इधर भी रहेगा। उसके बाद हो जाएगा अप्रैल, क्या होगा आपका अप्रैल 1, ठीक है। क्या होगा आपका बाई बैलेंस
बाई बैलेंस क्या होगा मेरा BD, इधर CD तो इधर BD, कितना आपका 28, ठीक है 28। फिर आपका एंट्री क्या हो जाएगा, आपका साल के अंत में, सेकेंड ईयर के साल के अंत में, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो फिर आपका टू इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है। तो 14 है ना, तो हम लोग कितना कर दें आपका 15, कितना कर दें 15, और क्या करें मार्च, क्या करें मार्च 31, क्या लिखे टू इंटरेस्ट, क्या लिखे टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है जी। सेकेंड ईयर देखिए कितना आपका 18 रुपया है ना, कितना आपका 18। तो अब देखिए आपका 18 रुपया हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी CDBD करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा CDBD, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका 28 और ये क्या हो गया मेरा 28, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। फिर आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं ना तो अच्छा लगता है। 2 हो गया टू बैलेंस CD, ठीक है। तो आपका 28 में 18 चला गया, बचा कितना 10, ठीक है 10। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर भी 2015 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा अप्रैल, क्या होगा अप्रैल 1, क्या होगा बाई बैलेंस, क्या होगा मेरा बाई बैलेंस, क्या हो जाएगा मेरा BD, कितना 10। फिर आपका वही एंट्री होगा साल के अंत में, थर्ड ईयर के साल के अंत में, इंटरेस्ट सस्पेंस आपका अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे आपका साल के अंत में कितना हो जाएगा 2016 और मार्च क्या हो जाएगा 31, क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना है 10। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, इस तरह से मेरा क्या हो गया, आफ्टर 3 इयर्स जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट था मेरा क्या हो गया आपका क्लोज, क्या हो गया क्लोज, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट में आते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में आएंगे तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिट होगा ना, वेंडर के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट साल के अंत लिख देते हैं। तो आपका 13 है ना, तो 14 होगा, क्या होगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 31, है ना। आपका क्लोजिंग डेट को होगा ना, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो क्या लिखेंगे बाय लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना आपका देख लीजिए आपका 27। और फिर इसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा क्योंकि वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 2014 हो गया, राइट। और क्या लिखेंगे आपका मार्च, सब क्लोजिंग डेट में होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे आपका आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 27, ठीक है। तो इस तरह से ये खाता क्या हो गया मेरा क्लोज हो गया जी। इसी तरीका से हर साल खुलेगा और क्लोज होते चला जाएगा, इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है। 27 और ये भी क्या हो गया 27। फिर देख लीजिए 2015 लिख देते हैं और क्या लिखे मार्च ना, मार्च। फिर आपका मार्च 31, फिर वही हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस, बाई क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट सस्पेंस, राइट। बाई क्या हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस, कितना देख लीजिए 18, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आ जाइए आपका 2015 और क्या लिखिए मार्च कितना लिखिए 31, टू क्या लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आपका, कितना 18, तो 18 सीधा सा बात है। फिर इसको भी क्या करें क्लोज कर दें, इसको भी क्या कर दें क्लोज कर दें। 3 साल का है ना, तो पूरा लिखना पड़ता है, सीधा सा बात है। और मैंने बोला ना कि पूरा इसमें सारा काम करना है, तो कर रहे हैं, सीधा सा बात है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कितना 2000 इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नहीं इसके बाद बात करते हैं 2016, ठीक है। क्या हो गया मार्च कितना 31, बाई क्या हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस, नहीं बाई क्या हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना 10। और इधर भी क्या हो जाएगा आपका
16 है ना, क्या हो जाएगा मार्च कितना 31, टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 10। तो ये भी मेरा फाइनली क्या हो गया आपका खाता क्लोज, मतलब आपका इंटरेस्ट का खाता खुलेगा और पीएल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा क्लोज होते चला जाएगा। तो ये भी मेरा बन के तैयार हो गया क्या आपका इंटरेस्ट अकाउंट। अब बस एक और बचा है, कौन सा आपका सेल्स अकाउंट। देखिए हम एंट्री क्या किए थे आपका कोल्ड ड्रिंक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो आपका कोल्ड ड्रिंक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आपका यहाँ पे देखिए कब बेचे थे आपका 2013 बेचे थे ना, 2013 को बेचे थे और अप्रैल 1, ठीक है। तो एंट्री क्या किए थे हम लोग देख लीजिए, आपका कोल्ड ड्रिंक कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो बाई क्या हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक कंपनी, क्या हो जाएगा बाई कोल्ड ड्रिंक कंपनी अकाउंट कितना 745 ना 745, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपका सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट तो साल के अंत में ही चलेंगे 2014 हो जाएगा ना, 13 तो 14 और क्या हो जाएगा मार्च, क्या हो जाएगा मार्च 31। और क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टू क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या हो जाएगा एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बेचे थे तो सेल्स क्रेडिट किए थे, क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे कितना से आपका 745। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, इस तरह से सेल्स अकाउंट भी बन के क्या हो गया तैयार, ठीक है 745, ठीक है। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका भी क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पूरा इंटायर मैंने क्या किया क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चंस हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का, सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उसमें इतना काम करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूरा काम करना था। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू।